अपनी बहुचर्चित फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को लेकर निर्माता निर्देशक रमेश ठेटे इन दिनों देश भर के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वे इंदौर पहुंचे। कहा जाता है कि अगर सशक्त व्यक्ति कोई फिल्म बनाता है तो वो जरूर इतिहास बनाती है। रमेश ठेटे की फिल्म भी इतिहास में दर्ज भीमा कोरेगांव की मशहूर लड़ाई पर आधारित है। फिल्म में बाहर बहादुर योद्धाओं की शूरवीरता दिखाई गई है। इंदौर वासियों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। बलशाली योद्धाओं का खून है जो भीमा कोरेगांव संग्राम में क्रांति करके पेशवाओं से इस स्वाभिमान की लड़ाई को जीतते हैं। तो उस इतिहास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए ठेटे साहब दृढ़ संकल्पित थे और उस इतिहास की बदौलत हमने एक नया इतिहास इस फिल्म के माध्यम से भारत की भूमि में अम्बेडकरी समुदाय के लोगों में नव क्रांति की ज्वाला जलाकर करे। अंबेडकर नगर इंदौर के अंबेडकर वाचनालय में जब रमेश ठेटे ने बहुजन समाज और अपनी फिल्म पर लोगों से बात की तब सभी ने उन्हें ध्यान से सुना। इस मौके पर उन्होंने अपनी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के पासेस भी दिए और फिल्म और इसके इतिहास को समझाया। ठेटे का कहना था कि वो इंदौर से विशेष स्नेह रखते हैं क्योंकि यह संविधान के रचयिता बाबा साहिब अम्बेडकर की जन्मस्थली है। कि भी इन्होंने IAS की नौकरी की, इनको क्या आवश्यकता है? अपने परिवार के साथ फॉरेन में घूमने जाए, टूर में जाए, आराम करें और जो शेष जीवन है उसको आराम से शांति से व्यतीत करें। आखिर में जीवन है क्या? आराम करने के लिए जीवन है क्या? और रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट उन लोगों के लिए है जो आराम करना चाहते हैं। अम्बेडकरवादी कभी रिटायर नहीं होता। अगर हम गद्दारी करेंगे बाबा साहब के विचारों के साथ में और केवल अपने परिवार का देखेंगे, अपने बच्चों का ही देखेंगे और इस मिशन को, इस विचारधारा को आगे नहीं ले जाएंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं। भीमा कोरेगांव इस स्टेटस को, इस रुकावट को एक नई दिशा देने वाला है। यह ऐसी कहानी है, यह आपके खून को जागरूक कर देगी। और मैं इंदौर में क्यों आया? बाबा साहब ने यहां जन्म लिया। यह जन्मभूमि है बाबा साहब की और इस भूमि से वो चिंगारी जाएगी। और मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश में यह चिंगारी जो है ये सारे देश में जाना चाहिए क्योंकि बाबा साहब की जन्मभूमि है। बाबा साहब 1 जनवरी को जाते थे, भीमा कोरेगांव जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनको मालूम था ये शक्ति स्थल है, ये एक्चुअल शक्ति स्थल। और वहां से शक्ति लेके जो है बाबा साहब ने अपना जीवन पूरा जिस प्रकार से व्यतीत किया और हम लोगों को जो देखे गए, क्या बहनों और भाइयों, हमको उसको भूलना चाहिए। आज हमारे पास जो कुछ भी है, आपके पास, मेरे पास जो कुछ भी है, हम लोग सभी बोलते, भाषणों में बोलते, यहां वहां सब बोलते बाबा साहब के कारण, है ना? लेकिन अभी उसको इस मूवमेंट में लगाने की घड़ी आई है। मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि मेरी जेब में जो 1 रुपया है, एक रुपया है, वो मेरा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का है। और आपकी जेब में भी जो 1 रुपया है, एक रुपया है, वो भी बाबा साहब का। तो इसलिए अब बाबा साहब ने हमको कहा है, रुकना मत, झुकना मत, डरना मत, आगे चलना। आगे चलने का काम है अभी। ये अर्जुन रामपाल और जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, उनको लगने लगा था कि भाई ये वो सारा जितना बड़ा फंक्शन जो है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये कैसे कर पाएंगे? उनको ये नहीं होगा, स्क्रिप्ट होना चाहिए।
स्क्रिप्ट के बगैर कोई इंडस्ट्री में काम होता नहीं है। तो मैं डोंट वरी, आप थोड़ा देखते जाइए क्या होता है। और आई स्टार्टेड विद द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड, दोज हु डू नॉट नो हिस्ट्री कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री। उसने उस बात को पकड़ लिया अर्जुन रामपाल ने, और जब उसने शुरुआत की तो ही सेड कि रमेश जी हैज राइटली सेड, डॉक्टर अम्बेडकर सेड, दोज हु डू नॉट नो हिस्ट्री कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री। एक एक्टर के मुंह से फिल्म इंडस्ट्री के सामने सबसे पहली बार ये बात निकली है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात। ये छोटी बात नहीं है, ये ताकत आप लोगों की है। अम्बेडकर बात पे किसी का जोर नहीं चलता साहब, ये कलदार रुपया है, कलदार। और इसलिए अब मैं रुपए की बात पे आता हूं। कलदार बोला ना मैंने, ये देखो, ये है वीआईपी पास 500 रुपए का। ये वीआईपी पास यहां पे काउंटर फाइल है, ये आपको मिलेगा, ये काट करके मिलेगा। और यहां जो है सारा डिटेल है, आपका नाम जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, आपका एड्रेस जाएगा। और जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसके 3 दिन पहले आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि इस थिएटर में इतने बजे के शो में, और ये आपका सीट नंबर है, ये मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा। इस तरह की व्यवस्था हमने की है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप साथ दीजिएगा, इसको साथ देना पड़ेगा आपको। और मेरा निवेदन है, और मुझे आशा है, जैसा मैंने विज्ञापन में कहा है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। मुझे आशा है आपका साथ मिलेगा। मैं आपके पास में आया हूं, आपसे संपर्क करने के लिए आया हूं, और मुझे आशा है आपका साथ मिलेगा। तो मुकुल भाऊ, इंदोरमध्ये जे लोक असतील आपले, झाडून पुसून एक एक व्यक्ति का साथ इसमें लेना पड़ेगा मेरे भाई। देश भर की तरह इंदौर में भी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को लेकर भारी क्रेज है, और आम के साथ खास लोग भी चाहते हैं कि इससे इतिहास सही रूप में सामने आए। फिल्म के पासेस को लेकर भी इंदौर वासियों ने भरपूर सहयोग दिया। प्रेरणा मुझे इसलिए मिली क्योंकि जो टाइटल है मूवी का, भीमा कोरेगांव, जिसको हम पूरा बहुजन समाज जो शौर्य दिवस के रूप में मनाता है 1 जनवरी के दिन, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुजन नायकों पे इतना बढ़िया मूवी है जो युवाओं में शायद जोश भरेगी, युवाओं को, बहुजन युवाओं को एक मार्ग दिखाएगी, संघर्ष का रास्ता दिखाएगी। तो मुझे लगता है कि एक इंदौर से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू है यहाँ पे, तो उसका एक आगाज़ हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बहुजन क्रांति का एक नया रूप यहाँ से मिलेगा इस मूवी के द्वारा, और युवा अपने संघर्षों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, संविधान की रक्षा को लेकर अग्रसर होंगे, ऊर्जावान होंगे, प्रोत्साहित होंगे। थिएटर साहब को इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि वो बाबा साहब के फॉलोअर है, और जो पिक्चर बनी है भीमा कोरेगांव पर, जो पिक्चर बनी है वो बनी जिस तरह बाबा साहब ने वहाँ पर जाकर 1818 में 1 जनवरी को सैल्यूट दिया था, और वो पिक्चर बना रहे, मतलब वी गेट द स्ट्रॉन्ग पावर फ्रॉम दैट प्लेस। तो हमको पावर चाहिए, हमको इस दुनिया को जीतना है। तो वी गिव द थैंक्स टू द थिएटर सर, और आई एम द फॉलोअर ऑफ द थिएटर सर। मैं हर यूट्यूब देखती हूँ, और वी नीड द पीपल लाइक द थिएटर सर। वो समानता को लेने के लिए ही तो संघर्ष था हम लोगों का, और वो संघर्ष हमको मिला नहीं मिला, और उसका क्या हुआ, वो सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो हमको इस फिल्म के माध्यम से मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये फिल्म पूरी तरह से कामयाब होगी और अपना संदेश देने में सफल होगी, और एक परिवर्तन होना चाहिए। वो एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे, विशाल पैमाने पर जो है इसको रिलीज़ किया जाएगा फिल्म को। तो पूरे देश में जब ये बात उठेगी तो वो बात जो है, मतलब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और ये भी है कि थिएटर साहब ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। मतलब ऐसा काम करना बहुत हिम्मत की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम पे एहसान किए हुए हैं, उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हुई है, उसका मूल्य चुकाने में थिएटर साहब ने जो काम किया है वो सराहनीय है।